हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए आज एक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है एक्सप्लेन करा रहा हूँ विद मैकेनिज्म क्रिया विधि के साथ। तो देखो, फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है वह बेंजीन या उसके समजात से हाइड्रोजन परमाणु एल्किल हैलाइड जैसे RX या एसिल हैलाइड RCOX समूह द्वारा निर्जल AlCl3 या अन्य लुईस अम्ल जैसे निर्जल AlCl3 और भी हैं जैसे FeCl3, ZnCl2, SnCl4 या BF3SbCl5 आदि उत्प्रेरक भी प्रयोग किए जाते हैं। तो लुईस अम्ल किसे कहते हैं? फर्स्ट कंडीशन की बात तो ये होती है। तो ऐसे कोई केमिकल फॉर्मूला जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं उन्हें लुईस एसिड कहते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती हैं वो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक तो होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण पहली बात बता रहे हैं। तो देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में क्या होता है, जब इस अभिक्रिया में बेंजीन ये और उसके समजात का मतलब है जैसे फिनॉल हो, टॉल्यूइन हो, नाइट्रोबेंजीन हो और बेंजल डिहाइड हो। इस टाइप के जो बेंजीन के समजात हों अर्थात बेंजीन के अदर यौगिक को एल्किल हैलाइड RX से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उसके एल्किल व्युत्पन्न बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्किल व्युत्पन्न। जैसे ये हमारे पास एक बेंजीन है और बेंजीन में हमने लिया मेथिल क्लोराइड ले लिया या RX का मतलब R होता है एल्काइल समूह, X होता है हैलाइड समूह। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लिया RX मतलब मेथिल क्लोराइड। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या करता है, क्लोरीन ब्रेक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि क्लोरीन होता है गुड लिविंग एलिमेंट और बेंजीन से हाइड्रोजन निकल के एक क्या बन जाए HCl और उसी का समजात बन गया। क्या बन गया? टॉलुइन। इसी प्रकार से इसमें हम ले लिया एक और यहाँ पे एक मेथिल क्लोराइड लिया, अब ले लिया एथाइल क्लोराइड। एथाइल क्लोराइड जब बेंजीन से क्रिया करता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो बनाता है एथाइल बेंजीन। इसी प्रकार से जब हम एथाइल की जगह प्रोपाइल अल्कोहल लेते हैं तो प्रोपाइल क्लोराइड में जो स्टेबल होता है कार्बोकैटायन वो 3 डिग्री या 2 डिग्री या 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। तो इसी टाइप से जो जहाँ पर क्या है प्रोपिल क्लोराइड में जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनना है उसकी अपेक्षा 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनती है अर्थात क्यूमीन, इसे कहते हैं क्यूमीन। तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब इस कार्बोकैटायन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो देखो मैकेनिज्म क्या होती है, ये है क्रिया विधि। तो देखो किस टाइप से चलती है। अगर किसी भी फॉर्मूला में या किसी भी सूत्र में या किसी रिएक्शन में अगर एक से अनेक कोई सबस्टेंस मिक्सर किए जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वो आपस में क्रिया करते हैं। उसके बाद मेन एलिमेंट से क्रिया होगी। तो जैसे यहाँ पे मानते हैं कि हमारे बेंजीन है, यहाँ पे AlCl3 और मेथिल क्लोराइड आपस में पहले क्रिया करेंगे क्योंकि बाह्य सबस्टेंस मिलाए गए हैं ये। तो जैसे ही ये आपस में क्रिया करते हैं, जैसे यहाँ पर, तो ये जैसे ही आपस में क्रिया करते हैं तो ये क्या होता है, AlCl3 है वो लुईस एसिड। तो निर्जल वो AlCl3 होता है, ये लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड का काम होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना। इधर गुड लिविंग एलिमेंट है तो क्लोरीन एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर, क्लोरीन अपना एक तो अपना इलेक्ट्रॉन और एक मिथाइल समूह का इलेक्ट्रॉन लेकर के अर्थात एक नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करके कहाँ चली जाती है,
एल्युमिनियम के बाहरी कक्षक में अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देती है। इस प्रकार से एल्युमिनियम पर तो आ जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड आयन बनता है और इधर बन जाता है मिथाइल रेडिकल मिथाइल कार्बोकैटायन। क्या बन गया? धन। इस प्रकार से इसमें इंटरमीडिएट कौन बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन सब। इस प्रकार फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में बनने वाला मध्यवर्ती यौगिक कौन होता है? कार्बोकैटायन होता है। तो ये अब कार्बोकैटायन की अगली रिएक्शन आगे देखते हैं। अब बना हुआ इंटरमीडिएट जो कार्बोकैटायन है वो बेंजीन से अटैक करता है, तो बेंजीन में रेजोनेंसिंग होती है। आखिरकार डबल बॉन्ड होता है वो एक तरफ अपनी शिफ्टिंग हो जाता है। जिस प्रकार से जिस टाइप से बेंजीन का जो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, तो एक इस साइड तो आ गया होगा माइनस का चार्ज। क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ पे तो आ गया होगा माइनस का। ठीक है। और जैसे ही ये माइनस का चार्ज आया तो ये कार्बोकैटायन था वो अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा किसमें? अपने कार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई वो, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी शिफ्ट कर बेंजीन पर आया हुआ कार्बो एनायन जो न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करने लगता है वो कार्बोकैटायन के बाहरी कक्षक में अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है। इस प्रकार कार्बोकैटायन शिफ्ट हो जाता है इस जगह पर और उसके सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड पर क्या आ जाता है? एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी बेंजीन में होती है रेजोनेंसिंग, तो डबल बॉन्ड का शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये तो यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे जाके, और इसका ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो वो कहाँ बन गई? एक कार्बोकैटायन हो गया पैरा पोजीशन पर। और इसी प्रकार से अगले सिस्टम में डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फिर शिफ्ट होता है, तो ये कहाँ चला जाता है? उसके ऑर्थो पोजीशन पर। जैसे अब ये देखो, ये हमारे पास था जो कैटायन था थी वो 3 पोजीशन पर मूवमेंट कर जाता है। इस प्रकार से जो बनने वाली एक आयनिक स्पीसीज होगी जिसे हम डॉट डॉट से दर्शाते हैं, इस वाली संरचना को कहते हैं हम संकर संरचना। क्या कहते हैं? संकर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब जब ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनती है और इधर हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड आयन बना हुआ था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और इधर बना हुआ हमारे पास बेंजीन रिंग में कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग में बना हुआ कार्बोकैटायन जो है उसे एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो AlCl4 आयन जो है एक क्लोरीन को रिमूव करके कर देता है, और हाइड्रोजन अपना ये बेंजीन रिंग एक अपना हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लेती है। बचा हुआ हाइड्रोजन और निकला हुआ इधर का यानी एल्युमिनियम क्लोराइड आयन वो HCl बनाता है। तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन क्यों त्यागता है? क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर आयनिक फॉर्म में कभी भी स्टेबल नहीं होती। इसलिए एल्युमिनियम AlCl4 एक रेडायन जो है अपना एक क्लोरीन परमाणु को रिमूव करके अपनी स्टेबिलिटी ले आता है। अर्थात AlCl3 जिस फॉर्म में अभिक्रिया में डाला गया था सॉलिड फॉर्म में, वो सॉलिड फॉर्म में ही निकल जाता है। अतः ये क्या हो गया? AlCl3 एक कैटेलाइसिस की तरह वर्क करता है। तो कैटेलाइसिस क्या होता है? कैटेलाइसिस मीन्स होता है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति या वेग या स्पीड को घटा बढ़ा सकता है। तो इसने क्या किया, लेकिन वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अब AlCl3 था तो बेंजीन और मेथिल क्लोराइड में आने के बाद उनकी स्पीड को संपन्न करा दिया, रिएक्शन को संपन्न करा दिया, लेकिन उसकी स्पीड घट बढ़ गई, जैसा डाला था वैसा ही निकल गया। अब देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की कुछ कमियां। देखो, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की निम्न कमियां हैं, कई कमियां हैं। जैसे एरिल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड अभिक्रिया नहीं देता, क्योंकि उनका हैलोजन परमाणु कम क्रियाशील होता है। तो ऐसा होता क्यों है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखते हैं। देखो, ये हमारे पास एरिल हैलाइड है, और इसी टाइप से अगर हम विनाइलिक हैलाइड की बात करें
तो देखो C और एक C और एक C, इस टाइप से जहाँ कहीं भी हेलोजन फैमिली का एलिमेंट लगा हो वह कार्बन कैसे होनी चाहिए, डबल बॉन्डेड होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं हम विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड में क्या है, कंजुगेशन आ जाती है, ठीक है, और एरिल हैलाइड में भी कंजुगेशन आ जाती है, इसलिए ये जल्दी स्टेबल हो जाते हैं। अर्थात कोई भी परमाणु जितना जल्दी स्टेबल हो जाएगा वह उतना ही कम क्रियाशील होगा। ऐसे सेकंड पर कंडीशन में है, यदि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो भी वह अभिक्रिया नहीं देता। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग जाता है बेंजीन पर तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पास कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बचती, अर्थात वह किसी अन्य एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं तो सीधी भाषा में बताएं, जब हम बेंजीन के साथ कोई ऐसी ग्रुप अटैचमेंट कर दें जो लगे हुए इस टाइप से हो जाए, जो हमारे पास बेंजीन से जो पहला कार्बन लगा हुआ है, उस पहला एलिमेंट जो लगा हुआ है उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचने चाहिए। जैसे हम जो एल्डिहाइड समूह लगा दिया मैंने, तो देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, 1 2 3 और एक 4, और ये 4 ही इलेक्ट्रॉन है, ये चारों के चारों इसके व्यस्त हो चुके, घिर गए, ठीक है। इसलिए बेंजल्डिहाइड जो है, जो एल्डिहाइड समूह है, जो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है। अच्छा, अगर मैं बेंजीन के पास बेंजीन पर ऊपर लगा देता NO2 ग्रुप, क्या लगा देता, NO2, तो देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो गए, एक बेंजीन से, अर्थात नाइट्रोजन पर भी कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं शेष बची। इस प्रकार से जो जे बेंजीन नाइट्रोबेंजीन है, अर्थात नाइट्रो समूह जो है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अर्थात जो जिस ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेष नहीं रहती तो वो या तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचना प्रारंभ कर देता है बेंजीन से अपनी ओर, तो इस प्रकार बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इसी प्रकार से अनेकों ग्रुप होते हैं। तो इसी में आगे और देख, तीसरा नंबर है, जब बेंजीन पर ऐसा कोई समूह लगा हो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता हो तो वह भी अभिक्रिया नहीं देता। तो जैसे देखते हैं, जैसे हमने फिनॉल बनाई है, जिस प्रकार से देखते हैं, ये फिनॉल है, ठीक है, और फिनॉल में क्या होता है, ये वो OH समूह लगा होता है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षक में 2 लोन पेयर शेष रह जाते हैं। अब ये 2 लोन पेयर हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेंगे क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेष है। जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाते हैं ऐसे पार्टिकल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कौन से करते हैं ये भी पता होना चाहिए। जब हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैचमेंट हो जाए ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से या फ्लोरीन से, तो ये 3 ही कंडीशन होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो ऐसी कंडीशन में देखो, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ चली जाएगी, इस हाइड्रोजन के पास, अर्थात ये क्या बना देगा, एक जल का पार्टिकल बना देता है। तो याद रखना है कि ऐसे भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाते हैं, वह भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को नहीं देते। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं उनमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो वो भी वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते। अगला कंडीशन है, अगर मिथाइल समूह लगा है तो मिथाइल समूह भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वो बेंजीन रिंग की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। और इसी प्रकार जब बेंजीन रिंग पर कोई क्षारीय समूह उपस्थित होता है उत्प्रेरक के रूप में, तो वह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की कमियां होती हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक, अब देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण और एल्कलीकरण में थोड़ा माइनर सा ही डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो एसिलीकरण में होती है कोई भी एसिड क्लोराइड होगा, जैसे RCOCl हो, RCOX, या एसिड एनहाइड्राइड होगा RCO का होल ट्वाइस O के साथ निर्जल AlCl3 या अन्य कोई लुईस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या देता है, एसिड के व्युत्पन्न देता है।
जैसे बेंजीन लिया और इधर ले लिया मैंने एसिटिल क्लोराइड, तो ये कौन सा एसिटिल क्लोराइड है? एसिड हेलाइड होता है, या एसिड क्लोराइड बोलेंगे, एसिड हेलाइड बोलेंगे, ठीक है। RCOCl बोले, RCOX बोलते हैं, ठीक है। तो जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो गुड लिविंग एलिमेंट पहले की तरह निकल जाता है और ये बनता है CO ग्रुप की तरफ से अटैच हो जाता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट होती है, तो ये बन जाता है एसीटोफिनॉन। इसी टाइप से अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड लें, कौन सा? एसिटिक एनहाइड्राइड, अगर एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं तो इसमें से एक ग्रुप निकल जाता है CH3CO, और एक O इधर है, तो एक ग्रुप तो इसके बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है, ये बनाता है एसीटोफिनॉन और बन जाता है एसिटिक एसिड। तो इसकी भी हम क्रियाविधि देखते हैं। अब इसकी भी क्रियाविधि देखते हैं। तो जैस टाइप से अभी बताया था, अगर किसी रिएक्शन में एक से अनेक अगर कोई बाही रिएजेंट डाल दिए जाते हैं तो पहले तो वो आपस में क्रिया करते हैं, उसके बाद मेन प्रोडक्ट से, मेन रिएक्टेंट से रिएक्शन चलती है। तो देखो एसिड क्लोराइड है, वो एसिटिक एसिड क्लोराइड है ये, और निर्जल AlCl3 तो ये आपस में पहले क्रिया करते हैं। तो ये पहले तो एक कार्बोकैटायन जनरेट होता है और बन गया मेरे पास एल्युमिनियम आयन। तो ये बना हुआ कार्बोकैटायन जो है कैसा है? अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो ये कार्बोकैटायन जो बना है वो बेंजीन रिंग के साथ स्लो मोशन से रिएक्शन करके क्या देता है? जैसे अभी बताया था एसिटिलीकरण में, तो क्या था उसमें? एक कार्बोकैटायन बना, वो डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जैसे ही ब्रेक हुआ तो इसकी रेजोनेंसिंग बन चलने के साथ ये 3 स्टेप में ये टूट जाता है। आखिरकार इससे भी एक हाइब्रिड संरचना बन जाती है, क्योंकि जब कहीं कंजुगेशन मिल रही होती है तो वह अपनी स्टेबिलिटी पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी एक कौन सी संरचना बनेगी? हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाती है। यह हाइब्रिड स्ट्रक्चर एल्युमिनियम आयन अपना स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए जो क्या करता है, एक क्लोरीन आयन को रिमूव कर देता है और यहाँ से आया हुआ हाइड्रोजन अपने बैलेंसी पूर्ण, बेंजीन रिंग है वो बेंजीन रिंग अपनी बैलेंसी पूर्ण कर लेती है। क्योंकि अगर किसी कंपाउंड में बेंजीन रिंग अर्थात एरोमेटिसिटी आ रही होती है तो सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, उसके बाद एंटी एरोमेटिक और उसके बाद नॉन एरोमेटिक। तो ये हमारे पास एसीटोपिनोन बन जाता है, निर्जल AlCl3 निकल जाती है और HCl पुनः बन जाता है। तो इस टाइप से हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस रिएक्शन के लिए सभी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट आने वाली है ये। वैसे सभी को दिखाई दे रही होगी जी पूरी, तो एक बार मैं पूरा इसको ओपन कर रहा हूँ पेज। तो देखो ये है इस टाइप से। इसका देखो सेकंड जो पार्ट था ये बहुत बड़ी रिएक्शन है। अगर सभी की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की अगली नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए।